नमस्ते दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है दोस्त? एसएससी एमटीएस और हवलदार की नोटिस जारी हो चुकी हैं। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे ताकि इस फॉर्म को कौन कौन भरेगा। हमारा जो जानकारी होगा वो दोस्त, पहला होगा सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद होगा क्वालिफिकेशन, उसके बाद होगा एग्ज़ाम टाइप, और उसके बाद एज, और पाँचवें पे करेंगे हम पीईटी पीएचडी यानी कि मेडिकल और फिजिकल के बारे में, और छठे में देंगे आपको पोस्ट कितनी है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दें तो दोस्तों, स्टेज 1 में देखे जाएं तो एमटीएस में सीबीई होता है। सीबीई कहने का मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है दोस्तों। सेम वही भी हवलदार में होता है। स्टेज दूसरा देखा जाए तो एमटीएस में स्टेज दूसरे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, और वहीं पे हवलदार में देखा जाए तो दूसरे में होता है पीईटी पीएचडी यानी कहने का मतलब कि मेडिकल और आपका फिजिकल होता है। वहीं पे स्टेज 3 में देखा जाए तो स्टेज 3 में एमटीएस में कुछ भी नहीं होता है, बस इतना पे ही आपका मेरिट लिस्ट बन जाता है। वहीं पे हवलदार में देखा जाए तो स्टेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। तो दोस्तों, आप सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान गए होंगे। आगे चलते हैं, क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। अगर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, मात्र इसका 10th पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास, तभी जाके आप एलिजिबल होंगे इसके लिए। दोस्तों, यहाँ पे कुछ बातें लिखें। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय से 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। कहने का मतलब कि दोस्त, आप किसी भी स्ट्रीम से हो यानी किसी भी बोर्ड से हो, आप किसी भी राज्य से हो, आपके पास केवल 10वीं की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तभी जाके इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों, क्वालिफिकेशन के बारे में जान गए, आगे चलते हैं। एग्ज़ाम टाइप के बारे में बता दें दोस्तों, तो इसका एग्ज़ाम टाइप 2 सेशन में होते हैं, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में मल्टीपल चॉइस सीबीटी 45 मिनट, कहने का मतलब कि कंप्यूटर द्वारा आपका एग्ज़ाम होगा और 45 मिनट का समय दिया जाएगा सेशन 1 में। वहीं पे सेशन 2 के बारे में बात करा जाए तो मल्टीपल चॉइस सीबीटी 45 मिनट, मतलब कहने का मतलब कि इसमें भी वही होगा जो पहला सेशन में होगा। पहला सेशन में 45 मिनट और दूसरे सेशन में भी 45 मिनट का समय दिया जाएगा, और कंप्यूटर द्वारा आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और उसके बाद केवल हवलदार के लिए मैं बता दूं तो पीईटी और पीएचडी होगा, मतलब कहने का मतलब कि मेडिकल और फिजिकल केवल हवलदार के लिए होगा। तो दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं, इसका सिलेबस बता देता है कि इसकी सिलेबस के बारे में बात करें तो दोस्तों, सेशन 1 में देखा जाए तो सेशन 1 में मैथ प्लस रीजनिंग दोनों 20-20 नंबर के होते हैं। टोटल नंबर की बात किया जाए तो 40 नंबर, और एक नंबर 3 मार्क्स की होती हैं। टोटल 120 मार्क्स की होती हैं यहाँ पे। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये बस केवल सेशन 1 है, वो आपको क्वालिफाई नेचर की होती हैं, इसमें कोई मेरिट से मतलब नहीं होती हैं। मेरिट आपको सेशन 2 में होती है। सेशन 2 की सिलेबस बता दें तो जीके जीएस प्लस इंग्लिश, जीके जीएस 25 मार्क्स की होती है, और वहाँ पे इंग्लिश 25 मार्क्स की होती हैं। टोटल नंबर की बात किया जाए तो 50 मार्क्स नंबर की होती हैं, और एक नंबर 3 मार्क्स की होती हैं। तो टोटल नंबर 150 मार्क्स की हो जाती हैं, और 150 मार्क्स में आपका जो मेरिट लिस्ट निकलती है। सेशन 1 से कोई मतलब नहीं है, ये क्वालिफाई नेचर की होती हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे एज के बारे में देख लें, यानी एज मतलब आयु के बारे में देख लें तो जनरल के लिए 18 से 25 वर्ष तक, और ओबीसी के लिए 18 से 28 वर्ष तक, और एससी एसटी के लिए 18 से 30 वर्ष तक होनी चाहिए। कहने का मतलब कि जनरल में कोई छूट नहीं होता है, और ओबीसी में आपका 3 साल की छूट होती है, और वहीं पे एसटी एससी की बात की जाए तो 5 साल की छूट होती हैं। तो आपकी एज के बारे में पूरा डिटेल बता दिए। आगे चलते हैं। इसका पोस्ट देखा जाए दोस्तों, इसका पोस्ट 10,000 प्लस ही रहने वाला है। और उसके बाद फॉर्म अप्लाई 7 मई से आपका ये वाला फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएगा। और वहीं पे हवलदार के लिए रनिंग के बारे में बता दें दोस्तों, तो मेल के लिए 1600 किलोमीटर, इसके लिए समय आपको 15 मिनट की दिया जाएगा मेल के लिए। और फीमेल के लिए बात किया जाए तो 1600 किलोमीटर इनका भी होगा, और इनको 20
मिनट की समय दिया जाएगा। यहाँ पे एडिटिंग करते समय गलत हो गया, 20 मिनट का समय फीमेल को दिया जाता है दोस्तों। तो पोस्ट के बारे में आपको सारा जानकारी मिल गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा।